अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, दो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। एक है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सेकंड लॉ है नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल ऑन सेम प्लेन। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट किन्हें कहते हैं इन द फील्ड ऑफ लाइट और इमेज किन्हें कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स की एक अलग ही मीनिंग है लाइट इन द फील्ड ऑफ लाइट में। जैसे जो भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग which gives out light rays is called an object। इसका क्या मतलब होगा? कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी लाइट रेज जो है वो आउट करेगी। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये अपनी लाइट रेज देता है, या अपनी या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, नो मैटर, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी हो सकती हैं और अपनी लाइट रेज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, हो सकते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जो लाइट रेज देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये जो है अपनी लाइट खुद भी दे सकते हैं या फिर रिफ्लेक्टेड भी, जैसे एक सन है, सोर्स है, ये खुद अपनी लाइट रेज जो है अपनी खुद लाइट रेज देता है। या फिर एक टेबल है, ये टेबल है, ये जो है कोई यहाँ पे बल्ब में बनाऊंगा ठीक है, ये यहाँ से लाइट रेज से रिफ्लेक्ट होके आती है, उसके बाद हम तक पहुँचती है, तभी हम एबल होते हैं इस टेबल को देखने के लिए। तो ये दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। जो भी चीज़, जो भी एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। अभी इमेज क्या कहते हैं? इमेज ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट की एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है जो मिरर्स पे बनती है, ठीक है कि नहीं। और ऑब्जेक्ट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक्सटेंड ऑब्जेक्ट्स को एक वर्टिकल लाइन अपवर्ड्स और ऐसे, यहाँ पे एक हेड होता है और इसकी टेल है। ऐसे जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली। तो ये था ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होते हैं? रियल इमेज ऐसी इमेज होती हैं जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा स्क्रीन है, सिनेमा स्क्रीन है, यहाँ पे जो है एक इमेज बनती है, इस स्क्रीन पे ही एक इमेज बनती है, उन्हें हम रियल इमेज कहते हैं। उसके बरक्स अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो एक प्लेन मिरर की बात लेंगे हम। प्लेन मिरर के आगे एक पॉइंट रखेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी इमेज प्लेन मिरर के ऊपर नहीं बनेगी बल्कि प्लेन मिरर के पीछे बनेगी। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ऐसी इमेज को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। और ऐसी इमेज को रियल इमेज कहते हैं। अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? रियल इमेज, the image which can be obtained on a screen is called real image, while as the image which can't be obtained on screen is called virtual। फॉर एग्जांपल एक रियल इमेज की फॉर एग्जांपल ले लेंगे हम। रियल इमेज की एक एग्जांपल है, रियल इमेज की एग्जांपल है सिनेमा हॉल्स में हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ इन सिनेमा हॉल्स। जो मूवी हम देखते हैं एक स्क्रीन पे पड़ती है, वो एकदम स्क्रीन पे ही होती है, स्क्रीन के पीछे नहीं होती है, बनती है। हम मूवी जो है स्क्रीन पे ही देखते हैं। और
एक एग्जांपल जो है एक वर्चुअल इमेज की एग्जांपल लेंगे हम। वर्चुअल इमेज की एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताई थी कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। ये था रियल इमेज और क्या कहते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। अब हम देखेंगे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे रखते हैं तो उसकी इमेज बनती कैसे है। द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए इमेज इन प्लेन मिरर। हम एक प्लेन मिरर बनाएंगे यहाँ पे, एक यहाँ पे ऐसा प्लेन मिरर बन गया, पॉलिश्ड सरफेस यहाँ से पॉलिश्ड है। तो अगर हम इसके इन फ्रंट ऑफ दिस हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, प्लेन को हम क्या मिरर को हम नाम लेंगे एम डैश, ऑब्जेक्ट नाम है ओ डैश। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज हैं वो निकलेंगी। ये एक लाइट रे, यहाँ पे एक नॉर्मल इंसिडेंट लाइट रे हो गया, यहाँ पे नॉर्मल पड़ेगा, ये यहाँ पे नॉर्मल हो गया, और दूसरी लाइट रे यहाँ पे पड़ेगी, कहीं पर भी पड़ सकती है, ये इसका नॉर्मल हो गया, अलग नॉर्मल। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसके बराबर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकलेगा, इसके बराबर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकलेगा, ठीक है कि नहीं। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये हो गया x, ये हम इसको नाम रखेंगे y। तो यहाँ से देखेंगे आप एक्सटेंड होती जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है। जब आप एग्जैक्ट यहाँ पे पेंसिल से बनाओगे, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टर से बनाओगे, एंगल बराबर दोगे, एंगल इसके बराबर रखोगे, बराबर ये तो मैं हैफजली बना रहा हूँ। अगर आप इसको बराबर रखोगे तो ये डाइवर्जिंग क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्ज रेज आपको दिखेंगी, ये फिर यहाँ पे कभी मीट नहीं होंगी, ये वैसे पैरेलल है यहाँ पे लेकिन आपको ये डाइवर्ज मिलेंगी, ठीक है कि नहीं। इसको हम फिर यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, इसको हम यहाँ से फिर एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे एक दो रेज जो है मीट होते हैं, ये हो गया ओ डैश, ये हो गई इमेज बन गई। ये जो जहाँ पे रेज मीट होंगी वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ये इमेज है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये है प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर, ये है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन मिरर, ठीक है कि नहीं। और आप एक नोट जो है वो लिखेंगे, द फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्म्ड by a plane mirror can be seen only by looking into the mirror। आप एक ऑब्जेक्ट की जो है इमेज जो बनेगी यहाँ पे, आप उसको तब ही देख सकते हो जब आप प्लेन मिरर में देखोगे, जब आप प्लेन मिरर के फ्रंट साइड या प्लेन मिरर में देखोगे, जब आपका फील्ड ऑफ व्यू जो है प्लेन मिरर के एंगल में आएगा, ठीक है कि नहीं, तब आप जो है ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। अभी आते हैं फॉर्मेशन ऑफ, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, अभी हम देखेंगे क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। ये प्लेन मिरर में बनाऊंगा, ये था पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे, ठीक है नहीं। मैं ये रहा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को ऐसे बनाते हैं। अभी आपने देखा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ठीक है नहीं। ये हुआ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यहाँ से भी दो लाइंस निकलेंगी, एक तो इस पॉइंट से निकलेंगी, ये परपेंडिकुलर टू दिस है, तो ये नॉर्मल के साथ भी परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है, तो अगर ये यहाँ से ऐसे जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट भी इसी एंगल से वापस हो जाएगी। दूसरी जो रे है यहीं से निकलेगी, वो जो है यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक नॉर्मल, ये भी यहाँ से निकलेगी, ठीक है नहीं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, यहाँ से एक और लाइन निकलेगी, यहाँ से भी एक जो है रे निकलेगी, जो परपेंडिकुलर तो है नॉर्मल के पैरेलल है, पैरेलल है नॉर्मल के, वो भी उसी के एंगल में निकलेगी। और दूसरी रे जो है इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड मिरर को बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट निकलेगी इस एंगल से, ठीक है कि नहीं। ये नॉर्मल बनाएगी इसके साथ, नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल इसका,
और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके निकलेगी। आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम नाम रखेंगे ए, एंड दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज ई, एंड दिस इज एफ, ठीक है कि नहीं, एंड दिस इज जी, एंड दिस इज एच, ठीक है कि नहीं। यहाँ से ऐसे दिखेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो लाइंस है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ये एक लाइन एक रे ऑफ लाइट है, ये दूसरी रे ऑफ लाइट है, ये डाइवर्ज यहाँ से हो गई, यहाँ से होगी, यहाँ से तो ये कभी नहीं मिलेंगी, ये दो लाइन कभी नहीं मिलेंगी। अब ये अगर इसको हम यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो एक तो इस पॉइंट पे मिल गई, इसको भी हम डाइवर्ज करेंगे, डाइवर्ज एक्सटेंड करेंगे, सॉरी इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पे मिलेंगी। जो दो पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे, एंड दिस इज द image of an object, this is an image of an object a dash। तो जहाँ पे भी रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी उन्हें एंड वो पॉइंट होगा इमेज का, ठीक है कि नहीं। किसी भी दो लाइंस को मीट करने के लिए कितने हमें मिनिमम कितनी लाइंस चाहिए होती हैं, दो लाइंस चाहिए होती हैं कोई भी मीट करने के लिए, ठीक है कि नहीं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज ऑन अ प्लेन मिरर। अब हम आगे देखेंगे जो है लेटरल इन्वर्जन पढ़ेंगे, लेटरल इन्वर्जन किसको कहते हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।